बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन की हम्द है, रब्बुल आलमीन की सना है। हम पिछले 2 दिनों से ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से ये सेगमेंट पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। पिछले 2 दिनों से हम शहाब साकिब की बात कर रहे हैं क्योंकि कराची में इस तरह का एक वाक़या हुआ था। आप जानते हैं कल की ये खबर है, ताज़ा तरीन खबर ये है, नासा खलाई इदारा है, नासा के 2 तजुर्बाकार खलाबाज थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, वो 2 और दीगर अफराद के हमरा, यानी कि 4 लोग थे। ये गुज़िश्ता साल, अभी कोई फिल्मी मंजर नहीं है, हकीकी कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये 4 लोग पिछले साल जून में खला में गए थे, अपनी खला गाड़ी में और सारा, पिछले साल जून में। ये मिशन था चंद दिनों का, इन्होंने 8 दिनों के लिए खला में मुख्तलिफ मकामात पे जाके 8 दिनों में वापस आना था, चंद दिनों का मिशन था। जब ये गए हैं तो ईंधन के सिस्टम में कुछ खराबी वाक़ई हो गई, ये वहां पर फंस गए, इनकी वापसी इंतवा का शिकार हो गई। ये अगेन ये कोई मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है, हकीकी कहानी है और ताज़ा तरीन कहानी है, 24-36 घंटे पुरानी कहानी है। तो ये 8 दिनों के लिए गए थे, इनको 8 दिनों के बजाय वहां पे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, ये करते 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 ये कल 19 मार्च को, आज 20 मार्च है ना, ये कल 19 मार्च को 9 महीने की ताखीर से वापस आए। 9 माह तक ये खला में थे, 8 दिनों के लिए गए, 9 माह तक खला में रहे। अब ये अलग पूरी कहानी है कि वहां पर उन्होंने कैसे गुजारा किया, खाना पीना कैसा किया, वो अलग पूरी एक दास्तान है। पहले जरा आप बीबीसी की एक खबर देख लीजिए कि जिसमें इनकी वापसी को, चूंकि खला में फंस गए थे, किस तरीके से इनकी वापसी को मुमकिन बनाया गया और किस तरीके से जब ये लैंड किए हैं समंदर में तो इनकी वापसी को सेलिब्रेट किया गया है। एस्ट्रोनॉट स्प्लैश डाउन ऑन अर्थ आफ्टर 9 months इन space। ये देखिएगा। And splashdown, Crew 9 back on Earth. तो ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा और ये 9 माह बाद वापस आए। अब ये सिलसिला चलता रहता है, ये सारा साल ये सिलसिला चलता रहता है। एस्ट्रोनॉट्स की ख्वाहिश होती है कि खला में जाएं, एक्सप्लोर करें कि वहां क्या है, वहां क्यों है, वहां कैसे है। ये खबर देखकर जहन में एक मासूमाना ख्याल आता है, आए उस पर अमल करते हैं। क्यों ना मैं, आप, हम सब भी एक ख्याली सफर पे चलें जिसका आगाज जमीन से हो। ख्याली सफर, लेकिन इससे बहुत सारे सवालात के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे। एक सफर, बहुत सारे सवालात के जवाब। एक ऐसे सफर पे चलते हैं जिसका आगाज जमीन से हो, उसका इख्तिताम एज ऑफ यूनिवर्स पे हो, कायनात के बिल्कुल कोने पे, ताकि हम पूरी कायनात का सफर कर लें। जमीन से शुरू करते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स पे जाते हैं। हर कदम पे इस सफर के हमारा दिलो दिमाग कहेगा अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ताकि हमें बहुत सारे सवालात के जवाब मिले। ये कायनात है कितनी बड़ी, कहां पर क्या क्या है, कुछ तो अंदाजा हो, अल्लाह की रहमतों का अंदाजा हो। तो आइए, मतलब आप सीट बेल्ट बांधते हैं, जमीन से शुरू करते हैं, कायनात के सिरे तक जाएंगे, एज ऑफ यूनिवर्स तक जाएंगे। पहला सवाल, मासूमाना सवाल, इसके लिए हम कौन सी सवारी का इंतखाब करें? ख्याली सफर है, कौन सी सवारी का इंतखाब करें? ऐसा करते हैं, इंसान ने जो तेज तरीन सफर करने वाली चीज बनाई है, जमीनी सफर नहीं करते, आसमानी सफर करते हैं, दायरा जो तेज तरीन मुसाफिर तैयारा बनाया है वो कौन सा है भाई? आम मुसाफिर तैयारे की रफ्तार होती है 1000 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम आम तैयारे का इंतखाब नहीं करते ताकि सफर जल्दी हो ना, हम ऐसा करते हैं कॉनकोर्ड तैयारा जो सबसे तेज है उसका इंतखाब करते हैं, तेज तरीन। ये 2000 किलोमीटर फी रफ्तार से लेके जाएगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एक तजुर्बाती तैयारा बनाया गया था, नॉर्थ अमेरिकन, ये बहुत तेज है। आम जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर है ना, ये 7000 किलोमीटर पर आवर है, इस पे चलते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं।
अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ महीने पुरानी, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, कुछ महीनों पुरानी बात है। पार्कर सोलर प्रोब नामी एक सवारी बनाई है इंसान ने, उसको नाम दिया पार्कर सोलर प्रोब। सूरज के करीब तरीन गया है, सूरज से इतना करीब कोई कभी नहीं पहुंचा, 60 लाख किलोमीटर दूर है अभी है। हम इससे शुरू करते हैं। इंसान ने इससे ज्यादा तेज चीज नहीं बनाई आज तक, पार्कर प्रोब। हम ये तस्वीर करते हैं कि हम इस पर सवार हैं और कायनात का चक्कर लगाने निकले हैं, ताकि पता लगे कितना टाइम लगेगा। तो हमने जो सबसे तेज तरीन सवारी इंसान ने बनाई है, पार्कर प्रोब, 7 लाख किलोमीटर पर आवर, वो करते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी जमीन का चक्कर लगाया। देखिए, जमीन से शुरू करके एच में आना ना, जमीन का चक्कर लगाया हमने। कितना टाइम लगेगा इसमें? 3 मिनट। 3 मिनट, डन, हो गया। 3 मिनट में हमने जमीन का चक्कर लगा लिया। आगे बढ़ते हैं, चांद जमीन के सबसे करीब है। अब हम जमीन से जा रहे हैं चांद की तरफ, पार्कर प्रोब पे बैठे। याद रखिएगा सवाल, कायनात की वुसअत समझने चले हम, कायनात कितनी बड़ी है, कायनात में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कितना वक्त लगता है कहां पहुंचने में। जमीन का चक्कर लगा लिया हम, चांद की तरफ जा रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा, 33 मिनट्स, 33 मिनट। जबकि जो मशहूर मारूफ मिशन जो चांद पर गया था, वो जो हमने जो देखते हैं आज से 55 साल पहले, उसे 76 आवर्स लगे थे। लेकिन हम तो तेज तरीन सवारी पर है ना, तो बस थोड़ी देर में हम पूरे एज ऑफ यूनिवर्स का चक्कर मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि वी आर डूइंग इट रियली फास्ट। आधे घंटे में चांद पे पहुंच गए, पार्कर प्रोब पे बैठ गए। आगे और चलते हैं, मार्स पे जाते हैं। मार्स पे कितनी देर पहुंचेंगे? 13 घंटे। नासा का जो आम मिशन है ना, उसको मार्स पे पहुंचने में 9 महीने लगते हैं, हमें तो 13 घंटे लगे। एक काम करते हैं, एक काम, हम पार्कर प्रोब भी छोड़ देते हैं ताकि सफर जल्दी मुकम्मल हो ना, ख्याली सफर है। हम पार्कर प्रोब भी छोड़ देते हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें यह भी स्लो लग रहा है, हालांकि ये इतना तेज है कि इससे तेज इंसान ने कुछ बनाया ही नहीं आज तक, फिर भी हमने ये भी छोड़ दिया। हम कह रहे हैं ये भी स्लो है, और कायनात बहुत बड़ी है। हम अपना पैमाना बदलते हैं, तो ऐसा करते हैं, सवारी बदलते हैं। अब हम क्या करें? इससे तेज एक सवारी पकड़ते हैं। वो क्या? हम एक काम करते हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट का सुना है ना आपने, स्पीड ऑफ लाइट, जिससे तेज कुछ हो ही नहीं सकता। हम ये फर्ज करते हैं कि हम एक ऐसी सवारी पे बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। मतलब इससे तेज क्या हो सकता है? स्पीड ऑफ लाइट, ताकि हम जल्दी सफर मुकम्मल करें और हमें आसानी से अंदाजा भी हो सके कि कायनात कितनी बड़ी है। जल्दी से कायनात का सिरा देके वापस आ जाए, तय हो गया। कितनी है वैसे स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पार्कर प्रोब जो इंसान ने बनाया वो था 7 लाख किलोमीटर पर आवर, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हमने पार्कर प्रोब को छोड़ दिया, हमने रोशनी की रफ्तार पकड़ ली, हम लाइट वाली सवारी पर बैठ गए। अब हम सफर शुरू करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह। अब हमें जमीन का चक्कर लगाना है। जमीन का एक चक्कर कितनी देर लगेगी? उसे 3 मिनट लगे थे। पार्कर प्रोब कितनी लगी थी? 3 मिनट लगे थे। इस सवारी को जमीन का चक्कर लगाने में कितनी देर लगेगी? हो गया, बस हो गया। ये मैंने जो पलक झपकी है ना, इतने में हो गया सफर जमीन का। अब हम इतनी तेज सवारी पर हैं कि मैंने जो पलक झपकी थी उस दौरान जमीन का सफर हो गया 0.134 सेकेंड। ये इतनी तेज रफ्तार है कि पूरी जमीन, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, सहरा, समंदर, जंगल, पहाड़, एंटार्क्टिका, ये सब कुछ, ये सब हमने 0.1 सेकंड में नहीं, 0.134 सेकंड में कर लिया है। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में अर्ज करूं, 1 सेकंड से भी कम, यानी 1 सेकंड में तो ये जमीन के 7 चक्कर लगा लेगी। मुझे ये जुमला बोलने में ज्यादा टाइम लगा है, बोलने में 10 सेकंड लग गए। हम अब इतनी तेज रफ्तार सवारी पर हैं हम कि हमने 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। 7 दफा घुमाने में भी मुझे ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन हमें जमीन का सफर तय करने में कम टाइम लगा। तो अब ये सफर आसान हो गया। अब ये सफर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हमारी रफ्तार ही इतनी तेज है। अब हम क्विकली आगे चलते हैं। जमीन का चक्कर हो गया, चांद पे चलते हैं। चांद सबसे करीब है, चांद की तरफ देखते जाएं, दिल फरेब नजारे देखते जाएं। सफर शुरू, 1 2 खत्म हो गया। क्या मतलब? जी जी हो गया। 1.5 सेकंड में हम चांद पर हैं। 1.5 सेकंड में हम चांद पर हैं। अभी तो हमने कोई नजारा ही नहीं देखा कि कैसा व्यू है, कि पता ही नहीं चला कुछ, बस सफर हो गया, खत्म हो गया। इतना तेज। जी हाँ,
अभी हम देख रहे हैं कि चांद से जमीन कैसी लगती है, अभी हम नहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जमीन की बुलंदियां, जमीन के समंदर हमारे कदमों तले गर्दिश कर रहे हैं। हम अपनी सवारी की खिड़की से झांक रहे हैं, दूर खला की सयाही में लिपटी हमारी जमीन जवाहिर की तरह चमकती नजर आती है। ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ये असल तस्वीर है। वो एक डॉट जो नजर आ रहा है ना, एक डॉट, वो जमीन है हमारी। ये हमारा घर है जहां पूरी इंसानियत रहती है। पूरी इंसानियत का मस्कन ये है जो इस बेकरां खला में मुअल्लक एक छोटे से नुक्ते की तरह है। और आप याद रखें, ये तस्वीर कायनात से नहीं ली गई जमीन की, ये हमारे सोलर सिस्टम से जमीन की तस्वीर ली गई। इतनी डॉट, लिटरली अ डॉट। इस लम्हे दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास जागता है, बेख्तियार जबान पर आता है सुभान अल्लाह। वाकई इंसान जमीन की वुसअतों पर कितना भी इतराए, कायनात के सामने तो जर्रे से भी कमतर है। मैं समझता था मैं बड़ी चीज हूं, लेकिन ये आसमान, ये जमीन, इनके बड़े होने का क्या कहना। दिमाग में वो आयत आती है जिसका मफहूम है आसमानों और जमीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी। तुम्हारी हैसियत क्या है? आसमानों और जमीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी चीज है। जल्दी कीजिए, हमें सफर मुकम्मल करना है। चंद लम्हे हमने चांद पर चक्कर लगाए, चांद की पुरअमन खामोशी को महसूस किया, लेकिन हमारा सफर तो अभी शुरू हुआ है। आगे बेशुमार मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है। अगली मंजिल उससे भी शानदार, उससे भी जानदार। वो क्या? अगली मंजिल है निजाम शमसी के मरकज, जिंदगी के मंबा यानी सूरज की तरफ। वही सूरज जिसकी किरणें हर सुबह हमारा आंगन रोशन करती हैं। हम उस सूरज के करीब जा रहे हैं। सूरज क्या है? आग का समंदर है। यहां तक कि हम मंजिल पर पहुंच गए। कितना वक्त लगेगा? 8.25 मिनट। बस 8 मिनट 20 सेकंड में हम सूरत में पहुंच गए। हमारा सफर बहुत तेजी से हो रहा है अब, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड लगे। ये सुनकर पता चला कि अच्छा, जब मैं जमीन पर था तो जो धूप मेरे कमरे की खिड़की से कुछ देर पहले अंदर आती थी, वो सूरज से 8 मिनट पहले निकलती थी, 8 मिनट बाद यहां पर आती थी। हम ये सारे का सारा मंजरनामा देख रहे हैं, हम सूरज को देख रहे हैं और अपनी जमीन की बेबसी का एहसास हो रहा है हमें, जो इस अजीम सितारे की रोशनी और हरारत के बगैर एक यकबस्ता चट्टान बन जाएगी। दिल से निकलता है, दिल से निकलता है कि बहुत बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतरीन है। जमीन का चक्कर पलक झपकने में, चांद का चक्कर 1.5 सेकंड में, सूरज तक पहुंचे 8 मिनट में। अगली मंजिल जमीन के पड़ोसी सैयारों में सबसे मशहूर मरीख है। अजीब मंजर है, जैसे कोई पुरस्कार सहरा हो जो अरबों साल से खामोश है। कितना वक्त लगा है? 12 मिनट। 12 मिनट में पहुंच गए मार्स पे। अभी बहुत दूर जाना है। मरीख पर सफर खत्म थोड़ी हो गया है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मरीख 10 मिनट। जुपिटर चलते हैं, जुपिटर 45 मिनट। इतना बड़ा जुपिटर। उस हदीस का मफहूम समझ में आता है, सुनिएगा। एक हदीस का मफहूम है, जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसी है, जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में एक अंगूठी। आप इसके वॉल्यूम का अंदाजा कर रहे हैं? इतना बड़ा सहरा हो, उसमें एक अंगूठी पड़ी हो, वो ढूंढ भी नहीं सकते भाई कि सहरा, हैसियत क्या है अंगूठी की सहरा के आगे? ये हैसियत है जमीन की आसमान के आगे। आगे चलते हैं, सैटर्न अगला प्लैनेट, ये बहुत दूर है। कितना वक्त लगेगा? 1.5 घंटा। आपको याद है ना, हम इतना तेज सफर कर रहे हैं जिससे ज्यादा तेज सफर करना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि नहीं, इतना तेज सफर करना भी कभी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ ख्यालात में इमेजिन कर रहे हैं ताकि जाने तो सही। जो पहली रमजान को सवाल उठाया था कि कायनात बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी, कोई नंबर तो आए हमारे पास। इसलिए जितनी देर में हम कराची से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, उतनी देर में हम जमीन से सैटर्न पहुंच गए। कायनात का सिरा हमारी मंजिल है। चलते जाइए, यूरेनस हमारी अगली मंजिल, 3 घंटे। आगे चलते हैं, आखिरी सैयारा नेपच्यून 4 घंटे। भाई वाह, इतना तेज सफर।
मासूमाना सवाल, घरों में बैठे आप जवाब सोचिएगा क्या लग रहा है आपको? हम नेपच्यून तक तो आ गए हैं 4 घंटे में, यानी सोलर सिस्टम तो हो गया ना ऑलमोस्ट 4 घंटे। तो आप अपने घरों में बैठिए, एक अंदाजा लगाएं, तुक्का लगा लें कि अगर हम इसी रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये कायनात हम कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? 24 घंटे, 4 घंटे लगे नेपच्यून, निजाम शमसी के इतने सबसे दूर तो सैयारा है, हम तो पहुंच गए 4 घंटे में। तो पूरी कायनात 24 घंटे, 48 घंटे, अब कहां जाए? निजाम शमसी के तो सारे सैयारे हमने देख लिए ना, अब हम निजाम शमसी के बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमें जाना है कायनात के बॉर्डर पे। सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम के बॉर्डर पे जाते हैं। निजाम शमसी को हमने खैर बात कह दिया है, निजाम शमसी के बॉर्डर पर हम आ गए हैं। अब हमारी अगली मंजिलें हैं। ये सवाल आप सोचिए, एज ऑफ यूनिवर्स तक पहुंचना है, कितना वक्त लगेगा? मंजिलें तय करते जाएंगे, अगली मंजिल क्या है, वहां कितनी देर में पहुंचेंगे, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।